जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो है वो कितने लगने वाले हैं और पहला जो सूर्य या चंद्र ग्रहण है कब लगने जा रहा है, भारत में मान्य होगा या नहीं होगा। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रहों के परिवर्तन का इंसान की ज़िंदगी में अहम महत्व जो है वो बताया गया है और अहम महत्व जो है वो होता भी है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहों के स्थान में बदलाव होने के साथ ही इंसान के भाग्य में भी परिवर्तन होता है। शास्त्रों में सूर्य और चंद्र ग्रहण को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दौरान शुभ कार्य और पूजा पाठ करने की मनाही होती है। साल 2024 में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटना देखने को मिलेंगी। साल 2024 में 4 ग्रहण जो हैं वो आप सबको देखने को मिलेंगे। इसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 जो हैं वो चंद्र ग्रहण होंगे। तो आइए बता देते हैं कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो कब लगने जा रहा है। तो साल 2024 में 25 मार्च को पहला चंद्र ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है, 25 मार्च 2024 को। और जो दूसरा है वो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है वो 18 सितंबर को लगने वाला है। तो 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण जो है वो लगने वाले हैं। पहला जो है वो 25 मार्च को लगेगा, दूसरा 18 सितंबर को, तीसरा जो है वो 8 अप्रैल को लगेगा और जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। तो 2 जो सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है। साल 2024 में पहला जो चंद्र ग्रहण है वो कब लगने जा रहा है, तो चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगने वाला है। हालांकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई नहीं देने का कारण जो है सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस दिन चंद्र ग्रहण 4 घंटे 36 मिनट का रहेगा। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो सुबह 10:24 से लेकर दोपहर के 3:01 तक रहेगा। साल 2024 का दूसरा जो चंद्र ग्रहण है वो 18 सितंबर को लगेगा और इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहण के दौरान लापरवाही करने या बरतने से शारीरिक और मानसिक सेहत का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण काल में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दौरान शुभ कार्य पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप से राहु की जो कुदृष्टि होती है, जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए बहुत सारी महिलाएं जो गर्भावस्था में होती हैं, ऐसे लोगों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। जो गर्भावस्था वाली महिलाएं हैं या जो बीमार व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में थोड़ी सी राहत जो है वो दी जाती है। बाकी जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं उन लोगों को भोजन जो है वो भी नहीं करना चाहिए, लेटना भी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कार्य जो हैं, जो नियम हैं वो बताए गए हैं। और जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं, ऐसी माताओं बहनों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है ताकि उनका जो प्रभाव है सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का वो उनके बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव ना डाले। इसके लिए उन्हें, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो उसकी रोशनी होती है, जो उसकी किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव फैलाती हैं। इसलिए ऐसी माताओं बहनों को जो लाल कलर है, गेरू है या गाय का गोबर है या किसी भी तरीके का लाल कलर जो है वो अपने पेट के ऊपर एक लेप बनाकर लगाना चाहिए। ऐसा करने से जो किरणें होती हैं उनका असर जो है वो नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद में स्नान करना चाहिए और दान पुण्य जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए। और जो भी छोटे बच्चे होते हैं या जो भी वृद्ध हैं या जो बीमार हैं, ऐसे लोगों को भोजन जो है वो उसमें
राहत दी जाती है, मतलब वो भोजन जो है वो कर सकते हैं। अगर अवस्था ऐसी है कि वो मान लीजिए कि बैठ नहीं सकते हैं तो वो लेट भी सकते हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं उनको लेटना, यहाँ तक कि सोना या कोई भी कार्य जो है वो करना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ जो भी घर की साफ सफाई है, ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद में पूरी साफ सफाई करनी चाहिए, घर के मंदिर को साफ करना चाहिए। और जो भी खाने पीने की सामग्री होती है, मान लीजिए जैसे एक तरीके से बता दूं, जो सूखे पदार्थ होते हैं जैसे आप मेवे समझ लीजिए या किसी भी तरीके की नमकीन या ऐसा सामान जो पैकेट बंद है, उसमें भी जो तुलसी दल है, जो तुलसी की पत्ती है वो डालना चाहिए या कुछ घास जो है वो डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव जो है वो उस खाद्य पदार्थ के ऊपर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ जो चीज़ें मान लीजिए जैसे आपने भोजन बनाया है या पानी भर कर रखा है, तो ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद में वो सारा भोजन और जो पानी है उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि ऐसे भोजन को जो है वो ग्रहण दूषित कर देता है और पानी जो है वो भी उसको एक तरीके से विषैला बना देता है या दूषित बना देता है। तो ऐसा पानी और ऐसा भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उससे पहले ही, क्योंकि सूतक काल शुरू हो जाता है, तो उससे पहले ही आपको भोजन बना के उतना ही भोजन बनाना चाहिए जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि बचा हुआ भोजन जो है वो हम खा नहीं सकते हैं। इसलिए उतना ही भोजन बनाए जितना बर्बाद ना हो। और ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद में अपने घर में जो भी आपका मंदिर है, जो आपने कपाट बंद किए, क्योंकि भगवान का पर्दा डाल दिया जाता है ऐसे में, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान के ऊपर प्रकोप पड़ा है या जो एक अवस्था है वो बहुत ज़्यादा विकराल है, और ऐसे में भगवान को नहीं छूना चाहिए। दूर से ही बैठ के भगवान का नाम लेना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो भगवान का मंदिर, भगवान को स्नान करवाना चाहिए, भगवान का मंदिर साफ करना चाहिए, घर को साफ करना चाहिए और पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो आने वाले, जैसे मान लीजिए भी चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो ये भारत में मान्य नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत पहले से चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, आखिरी वक्त ऐसा हो जाता है, वैज्ञानिक जो है वो खोज लेते हैं तो पता चल जाता है। अभी तो मान लीजिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मान्य नहीं है। हो सकता है कि जब 2024 लगे, जब धीरे धीरे वो समय नज़दीक आए, तो हो सकता है कि उसका जो असर है वो देखने को मिले। अगर ऐसा होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी जो है वो उसका असर नहीं बताया गया है, तो इसका सूतक काल जो है वो भी नहीं लगेगा। बाकी जो चंद्र ग्रहण है उसका सूतक काल होगा, उस समय समय पर उन पर भी वीडियो जो है वो मैं आप सबको ज़रूर बना कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।